सभी को राम राम। मैं बी.एस. परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 9th क्लास का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि मार्च 2025 में आया था। ये आपका आर्ट का पेपर है और ये 3 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का ये जो है वो पेपर आपका होता है। तो हम निर्देश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम सीधा प्रश्न पे आएंगे। और ये आप देख सकते हैं खंड अ है, ये पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखिए। आपको एमसीक्यू के प्रश्न इसमें आए हुए हैं और आपने ये करने हैं। 10 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं और 10 ही क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक प्रश्न इसमें होता है। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न इन्होंने दिया हुआ है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो जो न्यून कोण होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ न्यून कोण होता है 0 से लेकर के और 90 से कम, 90 डिग्री से कम और 0 से लेकर के, तो वो होते हैं न्यून कोण। अधिक कोण होता है जो कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। तो ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री का हो। ठीक है, 90 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण होता है वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये मैंने बता दिया, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। और सही उत्तर हमारा है समकोण, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 180 से अधिक कोण को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 से लेकर के और 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं न्यून कोण। और समकोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री का हो। और पुनर्युक्त कोण क्या होता है, जो कि 180 डिग्री से अधिक हो, उसको हम बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी। तो ये स जो है उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो त्रिभुज होता है जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो। चतुर्भुज होता है जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो वो ऑप्शन इसका सही है। पंचभुज होता है जो 5 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो। तो यहाँ पूछा है 4 भुजाओं से, तो वो जो है उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वस्तु चित्रण में किन वस्तुओं का उपयोग होता है। तो वस्तु चित्रण में हमेशा निर्जीव वस्तुओं का उपयोग होता है, क्योंकि हमें वो बैठ करके बनाना होता है और काफी समय उसको बनाने में लग जाता है। तो जो बगैर हिलाए ना हिले वो वस्तुएं हमें इसमें लेनी होती है। तो हमें ये निर्जीव वस्तुएं लेनी होती है, क्योंकि सजीव जो वस्तुएं होगी वो ऑटोमेटिक ही हिल जाएगी। सजीव जिनमें जीवन होता है तो वो हिल जाती है, इसलिए उनका हम वस्तु चित्रण नहीं कर सकते। तो वस्तु चित्रण बनाने के लिए हमें निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ता है। निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें प्रश्न है, प्रथम श्रेणी में कितने रंग होते हैं। तो प्रथम श्रेणी में हमेशा 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। ये 3 रंग जो है वो प्रथम श्रेणी के रंग होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, वस्तु चित्रण में प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी बैठते हैं। तो अभी मैंने बताया था वस्तु चित्रण में जो है वो निर्जीव वस्तु का प्रयोग होता है और इसमें हमारे 7 बच्चे पहली लाइन में बैठते हैं। ऐसे ये सेमी सर्कल में यह बैठा जाता है और जो दूसरी इसका सर्कल बनता है उसमें 6 बच्चे बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना वो हमारे 4 बच्चे इस तरह बैठ जाएंगे और आपके ऐसे बैठ दिया 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और लास्ट लाइन जो होती है वो इसके सीध में यहाँ बच्चे जो है ना वो पीछे इसमें बैठते हैं। तो 6 बच्चे जो है आपके पीछे बैठते हैं बिल्कुल इसके बीच में और 7 बच्चे आपके आगे बैठते हैं। टोटल जो है वो 13। अगर ये प्रश्न आता है कि कुल कितने बच्चे बैठते हैं, तो कुल हमारे जो है वो 13 बच्चे इसमें बैठते हैं। पर अभी पूछा गया है प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में 7 बच्चे बैठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 2 असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से क्या बनता है। अब देख सकते हैं ये एक रेखा, एक दूसरी असमानांतर रेखा आ गई, तो क्या बन रहा है हमारे पास, कोण बन रहा है। तो स जो है इसका सही उत्तर है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और वृत्त जो है बिल्कुल गोल होता है। तो इसका सही उत्तर है स, कोण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ये हमारी जैसे त्रिभुज बनी हुई है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 3 कोण हमारे दिए हुए होते हैं और इन तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। 360 डिग्री जो है इसका बाह्य, यदि बाह्य एंगल यहाँ से इसके निकाला जाए, बाहर के कोण यदि इसके निकालते हैं हम, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा इसका 360 डिग्री होता है। बट आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। और इन्होंने यहाँ पे कोणों का योग पूछा है, तो ऑटोमेटिक ये आंतरिक कोण है और आंतरिक कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री ही होता है।
नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 9, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो। अब इस तरह की एक आकृति आपके सामने बनी हुई है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आयत कहते हैं। वृत्त हमेशा गोल होता है और वर्ग की जो है वो चारों भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की तो होती है बट चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा बनती है वर्ग की। तो वर्ग ये नहीं है, ये क्या है, ये आयत है। तो इसका 10 जो प्रश्न नंबर 9 है इसका उत्तर आएगा आयत। और 10वां और लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, जो रेखा सीधी ना हो, मतलब कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उसको बोलते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी कहीं नहीं होती है। ये तिरछी रेखा है, ऑब्लिक लाइन इसको बोलते हैं। आधा रेखा बिल्कुल सीधी होती है और वक्र रेखा जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं से भी ये सीधी नहीं होती है। तो ये थे आपके एमसीक्यू के प्रश्न। यदि आपने ये सही लगा रखे तो आपको 10 में से 10 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। गलती से कोई ऑप्शन गलत लग गया है तो वो नंबर आपका जरूर कट जाएगा इसमें। नेक्स्ट टाइम विशेष ध्यान रखें। और आगे हम चलते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 2 आपका है, ये खंड ब है आपका। ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का प्रश्न है। इसमें ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिक रचनाएं आपने तैयार करनी है। 4 प्रश्न आपने करने हैं। कोई यहाँ लिखा हुआ कि नहीं 4 प्रश्नों की ज्योमेट्रिक रचना तैयार करें। ये 4 ही नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल जो 16 मार्क्स के ही होने हैं। पहला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 13 है और आप साइड में भी देख सकते हैं। ये वाला प्रश्न ये था, यदि आपने ये सही कर रखा है तो आपको इसमें 4 में से 4 नंबर पूरे मिलेंगे। और यदि कहीं पे आपसे गलती हो गई है तो फिर नंबर आपका जरूर कटेगा। ये आपका ए बी रेखा पे एक बिंदु पी प्रतीत करना था और 2 बिंदु सी और डी समान दिए हुए थे। तो ये आपका प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वो दिए हुए कोण CAB को प्रकार द्वारा 4 समान भागों में आपने बांटना था। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वाला प्रश्न ये था और यदि आपने इसे बना रखा है तो आपको इसमें पूरे पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक त्रिभुज बनाएं जिसकी परिमिति DE और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया गया है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला ही प्रश्न था और यदि आपने सही किया है तो आपको इसके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 72 ये आपके बुक में है। और नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न दिया गया है ये आप देख सकते हैं, दिए हुए AC कर्ण पर वर्ग बनाएं। ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 74 है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वाला प्रश्न है। और बहुत ही इजी इस बार जो ना पेपर डाला गया था, बहुत ही अच्छा पेपर है। अगर इस पेपर में भी आप पास नहीं हो पा रहे तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वो सॉलिड ज्योमेट्री से था और सॉलिड ज्योमेट्री में प्रश्न नंबर 5 ये जो है वो आपके लिए आया था। ये एक वर्गाकार का सामने रूपी दृश्य बनाने को कहा था इन्होंने और इसमें भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला ये प्रश्न जो है वो आया था और बहुत ही आसान ये प्रश्न आपके लिए था। अगर आपको ये नहीं आ रहा था तो अथवा में एक प्रश्न और इसमें दिया हुआ है और ये प्रश्न नंबर 8 आपकी बुक में है। आप देख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र, ये भी घनक्षेत्र वाला प्रश्न था बट इसमें ये कह रहा था कि XY से बाईं ओर 45 डिग्री का कोण ये बनाता है और इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वाला प्रश्न आपके लिए आया था। यदि आपने सही बना रखा है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये प्रश्न बनाने नहीं आते हैं, कोई भी प्रश्न आपको बनाना इसमें से नहीं आता है, तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है 9th क्लास की, आप उस पर जा करके ये सभी सॉल्व किए हुए प्रश्न देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आपका 9th क्लास का प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो है वो आपके लिए स्केल ड्राइंग है और स्केल ड्राइंग में जो है आप देख सकते हैं, ये वाली स्केल आपको आई थी और ये जो है वो स्केल नंबर 12 है आई थिंक। हाँ, स्केल नंबर 12 ये आपके लिए आई थी और बहुत ही आसान स्केल थी। इसमें इन्होंने अंक विभाजन भी बहुत अच्छे से कर रखा है। इसमें एलिवेशन जो है 5 नंबर की है, साइड 5 नंबर की है, प्लान 6 नंबर का है, फुट्टा 2 नंबर का है, कागज बाढ़ 4 नंबर की है, लिखे हुए सफाई के 2 नंबर है। टोटल जो है वो 24 मार्क्स की ये जो है ना वो स्केल आई हुई थी। तो अगर आप यही स्केल भी बनाते तो आधे नंबर की तो यही है, 50 में से पेपर आएगा, 24 नंबर की आपकी स्केल है। तो आपने अगर स्केल भी अच्छे से बना दी तो भी आपके 50% मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे। और स्केल में भी आपने अगर कागज बांट कर रखी है, फुट्टा बना रखा है और लिखाई सफाई आपकी सही है, तो देखो 8 नंबर आपको सीधे यहाँ से मिल जाते हैं। तो बहुत आसान ये स्केल आपके लिए आई थी। और यदि ये भी आपको नहीं बनानी आती है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्केल नंबर 12 ये है और वहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई जो है वो
ये स्केल डाल रखी है, इसकी वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ये था आपका 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर जो कि मार्च 2025 में आया था। और कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों को हल करने की। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।